किया था। इसी प्रकार कोटा में चंबल के किनारे स्थित कंसुआ नामक स्थान के बारे में यह कहा जाता है कि महर्षि कण्व का आश्रम कभी यहीं रहा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अजमेर में पुष्कर नामक सुप्रसिद्ध तीर्थ ही वह स्थल है जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के बाद यज्ञ करने के लिए चुना था। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान की पुरातन पृष्ठभूमि बड़ी समृद्ध रही है। जहां तक इतिहास का संबंध है, यहाँ के रणबांकुरों की रक्त रंजित गौरव गाथाएं भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी गई हैं। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जयमल पत्ता और राठौड़ दुर्गादास जैसे वीर, हाड़ी रानी और कर्णावती सी वीरांगनाएं, भामाशाह से त्यागी और पद्मनी सी रूपसियां अपने उदात्त मानवीय गुणों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय चरित्र बन गए हैं। भक्ति की भावधारा भी यहाँ अबाध गति से प्रवाहित हुई है। दादू और सुंदरदास जैसी निर्गुण वाणी ने यहाँ की धरती को निराकार ब्रह्म के अस्तित्व का संदेश सुनाया है, तो दर्द दीवानी मीरा ने यहाँ के कण कण को कृष्ण भगवान का रूप दिया है। काव्य और कला के क्षेत्र में भी राजस्थान का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल की शीर्षस्थ रचनाएं पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो और बीसल देव रासो इसी प्रदेश में लिखी हुई है। श्रृंगार रस के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी ने अपनी बिहार सतसई और महाकवि पद्मकार ने जगत विनोद की रचना यहीं के राज दरबारों में रहकर की। संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ और ब्रह्म स्कुट सिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ के लेखक ब्रह्मगुप्त की प्रतिभा भी इसी वरद भूमि की गोद में पल्लवित हुई। संगीत के क्षेत्र में तो राजस्थान ने जो सेवाएं दी वो अतुलनीय हैं। यहाँ के अनेक शासक स्वयं महान संगीतज्ञ विद थे। उदयपुर के महाराणा कुंभा ने संगीत राज और संगीत मीमांसा नामक जिन ग्रंथों की रचना की, वे आज भी संगीत मर्मज्ञों द्वारा अत्यंत आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। जयपुर के कला रसिक शासक महाराजा प्रताप सिंह ने भी संगीत सार तथा राग मंजरी नामक 2 ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण किया। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने राज्याश्रित कवि भाव भट्ट ने अनूप संगीत विलास और अनूप रत्नाकार ग्रंथ लिखकर संगीत के विभिन्न पक्षों का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। विश्वविख्यात संगीतज्ञ स्वामी हरिदास डागर की ध्रुपद शैली को नष्ट होने से बचाने का श्रेय भी राजस्थान के कलाकारों को ही है। ख्याल गायकी के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध गुलाम अब्बास, करामत खां, कल्लन खां आदि ने भी यहीं के राज्याश्रित कलाकार थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजस्थान ने वह कमाल हासिल किया है जिसको देखकर फर्गूसन और हावेल जैसे शिल्प समीक्षकों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी है। देलवाड़ा स्थित वस्तुपाल और तेजपाल के जैन मंदिरों का तो संसार में कोई सानी ही नहीं है। चित्तौड़, रणथंबोर और भरतपुर के दुर्ग, जैसलमेर और बीकानेर की हवेलियां, डीग और आमेर के राज प्रासाद एवं बाडोली तथा रणकपुर के देवालय उच्च कोटि की स्थापत्य और मूर्ति कला के उज्जवल उदाहरण हैं। चित्रकला के क्षेत्र में भी राजस्थान ने असाधारण ख्याति अर्जित की है। यहाँ की राजपूत कलम अपनी सुषमा के लिए सुविदित है। राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ तथा बूंदी शैली तो अपनी मौलिकता एवं भाव व्यंजना के लिए कला पारखियों की सराहना की विशिष्ट अधिकारिणी रही है। यहाँ की पुरानी हवेलियों में बने भित्ति चित्र यहाँ के लोगों की कला प्रियता का आज भी स्पष्ट उद्घोष करते हैं। इस प्रकार राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। आज हम जिस भूभाग को राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसने अंग्रेजी शासन से पूर्व कभी भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में अपना अस्तित्व ग्रहण नहीं किया था। इस प्रदेश के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न काल और परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते थे। महाभारत काल में इस प्रदेश का बीकानेर क्षेत्र, जो उस समय जांगल के नाम से जाना जाता था, कौरवों के पैतृक राज्य का ही एक अंग था। महाभारत काल के पश्चात सिकंदर के आक्रमण तक जिस प्रकार हिंदुस्तान का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राजस्थान का भी कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब की अनेक जातियों ने राजस्थान में आकर शरण ली। राजस्थान में स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को शरण देने की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है।
शिवी लोगों ने चित्तौड़ के निकट गिरी में अपने जनपद की राजधानी स्थापित की थी और मालव लोग भी जयपुर राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में बागरछल नामक स्थान पर आकर रहे थे। इन स्थानों से उनके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सन 57 का जो पहला संग्राम हुआ उसने समस्त देशवासियों को अदम्य प्रेरणा दी। इस स्वतंत्रता संग्राम से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। रियासती शासकों के दमन चक्र ने चेतना की किरणों को और भी प्रखर करने में योग दिया। जैसलमेर के श्री सागरमल गोपा, जोधपुर के श्री बाल मुकुंद बिस्सा, भरतपुर के श्री रनेश स्वामी, धौलपुर के श्री पंचम और बीकानेर के कतिपय निरीह किसानों के हत्याकांड ने यहाँ की राजनीतिक चेतना को जागृत करने में आग में घी का काम किया। इस तरह हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी राजस्थान के रणबांकुरों का योगदान चरम पर था। राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जितनी विशिष्ट रही है उतनी ही विशिष्ट यहाँ की भौगोलिक संपदा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान इंग्लैंड से बड़ा तथा जर्मनी से थोड़ा छोटा है। हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा प्रदेश है। अरावली की प्राचीन पर्वतमालाएं इस राज्य को विभाजित करती हुई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। पश्चिमी राजस्थान में थार का रेगिस्तान सिंध और सतलज नदी से लेकर अरावली श्रृंखला से होता हुआ दक्षिण में कच्छ के रण तक फैला हुआ है। बिखरी हुई पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ जमीन के कारण जयपुर में रेगिस्तान बढ़ नहीं पाया है। उदयपुर और कोटा अरावली पहाड़ियों के जिले हैं। चंबल नदी उत्तर पूर्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को बनाती हुई बह रही है। अरावली पहाड़ राजस्थान के लिए एक जलदाता का काम करता है। झुंझुनू और अलवर जिलों में पानी का परिवहन आंतरिक है। ये जिले पानी को बाहर नहीं जाने देते। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के कई भागों में पानी का बहाव चंबल की तरफ है। चंबल राजस्थान का सबसे बड़ा जल प्रदाय है। इस तरह राजस्थान हर प्रकार से महान राज्यों की श्रेणी में शुमार होता है।